मिलना और इसे बनाए रखना आसान नहीं है। कुछ कलाकारों ने सालों तक सफलता का स्वाद चखा, लेकिन इस दौरान ऐसा भी समय आया जब उनमें अहंकार आ गया। ऐसे में इन कलाकारों ने ना जाने अनजाने कई लोगों का दिल भी दुखाया। ऐसा ही एक बार दिलीप कुमार ने महान फिल्मकार गुरदत्त के साथ किया था। दिलीप कुमार की एक बात इस कदर गुरदत्त को चुभी थी कि उन्होंने एक कल्ट क्लासिक मूवी बना डाली थी। आइए बताते हैं। कहा जाता है कि गुरदत्त बेहद संजीदा व्यक्ति थे और अपने काम के प्रति काफ़ी समर्पित थे। जब तक वे अपने शॉट से संतुष्ट नहीं हो जाते थे तब तक उसे फाइनल नहीं करते थे। फिल्म निर्माण के दौरान भी वे एक बारीकी पर ध्यान देते थे। गुरदत्त निर्देशक, एक्टर या प्रोड्यूसर के तौर पर जिस भी काम में हाथ डालते थे उसमें पूरे दिल से जुट जाते थे। साथ ही वे काम को आसान बनाने के लिए कभी समझौता नहीं करते थे। एक फिल्म के सिलसिले में एक बार दिलीप साहब ने उनका दिल दुखाया था और इस कारण एक कल्ट क्लासिक निकलकर सामने आई थी। गुरदत्त 22 फरवरी 1957 को फिल्म प्यासा लेकर आए थे। फिल्म में वहीदा रहमान, माला सिन्हा, जॉनी वॉकर और रहमान अहम भूमिका में थे। फिल्म को अबरार अलवी ने लिखा था। इस फिल्म में गुरदत्त ने शुरुआत में खुद पर कुछ हिस्सा शूट किया था, लेकिन जब उन्होंने अपने हिस्से वाली रील्स देखी तो उन्हें मज़ा नहीं आया। गुरदत्त ने जब खुद को देखा तो उन्हें लगा कि वे कवि विजय के किरदार में इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। ऐसे में इस किरदार के लिए उनके दिमाग में सबसे पहले दिलीप कुमार का नाम आया। उन्हें लगा कि इस किरदार में दिलीप साहब ही सबसे बेस्ट रहेंगे और ट्रेजेडी किंग इस तरह के किरदार निभाने के लिए फेमस भी थे। गुरदत्त फिल्म लेकर दिलीप साहब के पास गए। दिलीप साहब को कहानी तो पसंद आई, लेकिन उन्होंने 1.5 लाख रुपए फीस के तौर पर मांगे। इस पर गुरदत्त ने कहा कि वे फिल्म की कुछ रील्स बना चुके हैं और इस पर काफ़ी खर्चा आ गया है। ऐसे में फ़ीस थोड़ी कम कर लेंगे तो बेहतर होगा। दिलीप साहब ने गुरदत्त को बात को ना समझाते हुए कहा कि वे इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। ये बात गुरदत्त को अच्छी नहीं लगी। उनका कहना था कि वे यहाँ एक कलाकार को साइन करने आए हैं, ना कि फिल्म किसी को बेचने आए हैं। गुरदत्त का सीधा इनकार दिलीप साहब को भी पसंद नहीं आया। हालांकि उन्होंने फिल्म के लिए इनकार नहीं किया और दिलीप साहब ने हाँ कह दिया। मुहूर्त शॉट के दिन निश्चित किया गया और तय समय पर यूनिट शूटिंग स्थल पर पहुंच गई। दिलीप कुमार का काफ़ी देर तक इंतजार होता रहा, लेकिन वे नहीं आए। इस पर गुरदत्त ने प्रोडक्शन कंट्रोलर गुरुस्वामी को उनके घर भेजा। वहां जाकर पता चला कि वे शूटिंग लोकेशन के पास ही बी आर चोपड़ा के नया दौर की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। गुरदत्त के असिस्टेंट उन्हें वहां बुलाने गए। तब दिलीप साहब ने कहा, मैं 10 मिनट में आता हूं। गुरदत्त पूरी यूनिट के साथ दिलीप साहब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दिलीप साहब के दिमाग में कुछ और चल रहा था। दिलीप कुमार का शाम तक इंतजार हुआ, लेकिन वह नहीं आए। दिलीप का यह अहंकार वाला रवैया गुरदत्त को बहुत अखरा। गुरदत्त ने शूट यूनिट का तैयारी करने के लिए कहा और प्यासा का पहला शॉट खुद किया। 22 फरवरी 1957 को फिल्म प्यासा रिलीज हुई। फिल्म ने रिलीज के साथ ही दर्शकों को लुभाना शुरू कर दिया। फिल्म ने 50 के दशक में करीब करोड़ रुपए का कारोबार किया। वह अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड था और दिलीप साहब के मुंह पर अनकहा तमाचा भी था। इस फिल्म को ठुकराने का दिलीप साहब को ताउम्र अफसोस रहा। हालांकि एक इंटरव्यू उन्होंने बताया कि प्यासा का किरदार उनके देवदास के किरदार से मिलता जुलता था, इसलिए उन्होंने फिल्म नहीं की। आपको ये जानकारी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।